एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता था। मोहन के पास अपनी जीविका के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करता और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता। उसकी पत्नी राधा भी उसके साथ मिलकर खेतों में काम करती थी और दोनों इसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी बहुत तेज थी और मोहन काफ़ी थका गया था। उसने अपनी दराती एक पेड़ के नीचे रखी और थोड़ी देर आराम करने के लिए पास की नदी के किनारे चला गया। नदी का पानी साफ और ठंडा था। मोहन ने सोचा कि थोड़ा देर आराम करने के बाद वह वापस खेत में काम करेगा। मोहन नदी के किनारे बैठा ही था कि अचानक उसकी नज़र पानी के भीतर चमकती हुई एक चीज़ पर पड़ी। पास जाकर देखता है तो उसे पानी के भीतर एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई देती है। मोहन आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि यह कुल्हाड़ी किसकी हो सकती है। उसने कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और देखा कि वह सोने से बनी हुई थी। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तुरंत ही उसने सोचा, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मुझे इसे इसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। यह सोचकर वह आसपास के गांव में जाकर पूछताछ करने लगा कि क्या किसी की सोने की कुल्हाड़ी खो गई है, लेकिन किसी ने भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था। मोहन निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह कुल्हाड़ी को सुरक्षित रखेगा और अगर कोई उसे ढूंढने आएगा तो उसे लौटा देगा। कुछ दिन बाद मोहन फिर से अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और मोहन से बोला, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि तुमने एक सोने की कुल्हाड़ी पाई है। वह कुल्हाड़ी मेरी है। क्या तुम मुझे वह वापस कर सकते हो? मोहन ने उसे बूढ़े आदमी की बात सुनी। सोचा, यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार लगता है। शायद यह कुल्हाड़ी इसी की हो। बिना किसी और सवाल के मोहन ने वह सोने की कुल्हाड़ी बूढ़े आदमी को सौंप दी। बूढ़ा आदमी खुश हो गया और मोहन को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा बेटा। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक भारी बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के कई खेतों बाढ़ की चपेट में आ गए। मोहन का खेत भी पानी में डूब गया और उसकी फसल नष्ट हो गई। मोहन और राधा चिंता में पड़ गए कि अब वह कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। इसी समय गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह किसानों की मदद करने के लिए अनाज और पैसा लाया है, ताकि वह अपनी फसल का नुकसान पूरा कर सके। मोहन भी उस व्यापारी से मिला और अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी के बारे में सुना था, क्योंकि बूढ़ा आदमी ने व्यापारी से उसकी चर्चा की थी। व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम्हारी ईमानदारी की कहानी मैंने सुनी है। मैं तुम्हें न केवल तुम्हारी फसल के नुकसान की भरपाई करूंगा, बल्कि तुम्हें और भी अधिक मदद दूंगा। मोहन ने आभार प्रकट किया और व्यापारी ने उसे इतना धन दिया कि वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। इसके साथ ही व्यापारी ने मोहन को एक नई जमीन भी खरीदने में मदद की, जो पहले से भी ज़्यादा उपजाऊ थी। मोहन और राधा की जिंदगी बदल गई और वह अब पहले से भी ज़्यादा सुखी और संपन्न हो गए। घटना के बाद मोहन ने महसूस किया कि ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने न केवल उसकी ज़िंदगी को ही बदल दिया, बल्कि उसके गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोग अब मोहन की कहानी सुनते और उसी तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करते।